Hello, my dear friends and students. Welcome to my YouTube channel. My name is Rosie. Today we will discussing about phases of teaching. शिक्षण के चरण. कौन कौन से हैं? प्रीएक्टिव फेसेस मीन्स पूर्व सक्रिय. इंटरेक्टिव मतलब सक्रिय एंड पोस्ट एक्टिव उत्तर सक्रिय. टीचिंग के फेसेस कौन कौन से हैं? प्री एक्टिव फेज पूर्व सक्रिय, इंटरेक्टिव फेज सक्रिय, पोस्ट एक्टिव फेज उत्तर सक्रिय. जो प्री एक्टिव स्टेज है इसमें जो एक टीचर होता है वो चीजों को प्लान करके ही क्लासरूम में जाता है. जैसे आप लोगों ने बीएड जेबीटी वगैरह की होगी तो आपको पता है उसमें हमें टीचिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है और उसके बाद हमारी टीपी लगती है. ठीक है, तो उसी को ही कहा जाता है प्री एक्टिव स्टेज. मतलब यहाँ पे प्लानिंग, जो टीचर है वो प्लानिंग करता है. वो क्या प्लानिंग करता है कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है. इसमें टीचर जो होता है वो बच्चे की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही प्लान करता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन मैंने बच्चों को पढ़ाना और मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, जब प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था और मैंने आगे क्या पढ़ा. ऐसे ही नहीं टीचर क्लासरूम में एंटर कर लेगा, है ना. अगर उसके पास उसने प्लानिंग ही नहीं करी होगी कि मैंने क्या पढ़ाना है क्या पढ़ाना नहीं है तो वो क्लासरूम में कैसे बच्चे को इफेक्टिव वे से पढ़ा सकता है. इसलिए जो टीचिंग है उसमें प्री एक्टिव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्री एक्टिव फेज मतलब प्लानिंग करना, बच्चों के ऑब्जेक्टिविटी गोल्स अकॉर्डिंग, बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स देखना कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, गोल सेट करना, उसे ही प्री एक्टिव फेज कहते हैं. अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव फेज. इसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर का एक्टिव रोल होता है. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स का रोल एक्टिव हो जाता है. जहां पे प्री एक्टिव में टीचर ने प्लानिंग करी होती है और वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करेगा इंटरेक्टिव स्टेज में. इंटरेक्टिव स्टेज में जैसे बच्चे उसे रैंडमली जो क्वेश्चन पुट करेंगे वो उन क्वेश्चंस का आंसर देगा, जो एग्जांपल्स देगा वो इंटरेक्टिव स्टेज में आता है. वो बच्चों के साथ इंटरेक्टिव करेगा और बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने टीचर्स को बताएंगे. इसमें दोनों का रोल एक्टिव होता है. जैसे डिस्कशन, बच्चे स्टूडेंट टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर. अब हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज. पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होती है? इसमें टीचर ने प्लानिंग करी, इसके बाद टीचर ने जो लेसन था उसको डिलीवर कर दिया, मतलब उसको पढ़ा दिया. उसके बाद टीचर ये देखेगा कि स्टूडेंट्स को मेरा वो लेक्चर समझ आया है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए. इसमें वो इवेलुएट करेगा, इसमें वो इवैल्यूएशन करेगा, इसमें वो फीडबैक लेगा बच्चों से कि मैंने पढ़ाया है, बच्चे कितना का समझ रहे हैं. अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो वो अपना टीचिंग मेथड चेंज करेगा. इसमें फीडबैक आपने फोकस करेगा टीचिंग मेथड के ऊपर, जो मैंने पढ़ाया है वो उन बच्चों को समझ आया है कि नहीं. इसलिए ये फेसेस टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री एक्टिव क्लासरूम जाने से पहले, इंटरेक्टिव इन क्लासरूम में जब एंटर हो जाते हैं, उसके बाद लेसन डिलीवर होने के बाद बच्चे को ये देखना कि बच्चों को समझ आया है कि नहीं आया है, उसे ही फेसेस ऑफ टीचिंग कहते हैं. 3 टाइप्स आपको हो गया. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव क्या होते हैं. पेपर में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? पेपर में आपको 4 ऑप्शन देखिए क्वेश्चन
पूछा जाता है, बट ऊपर स्टेटमेंट दी होती है स्पेसिफिकली, ये नहीं बोला जाता कि प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है, नहीं, आपको एक स्टेटमेंट दी होती है कि क्लास में जैसे टीचर बच्चों से फीडबैक लेगा, इवेलुएट करेगा, तो वो कौन सी फेसेस में आएगा, तो आपने वो बताना है कि वो पोस्ट एक्टिव स्टेज है, इसमें बच्चों के इवेलुएट करेंगे, टीचर करेगा इवेलुएट, उनका मूल्यांकन करेगा कि किस प्रकार बच्चों को कितना समझ आया है उसके पढ़ाए हुए का। अगर उसके पढ़ाए हुए का समझ नहीं आया तो वो अपनी टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स को चेंज करेगा। मैंने आपको बताया ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज चेंजेबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं किया जाता, इसलिए टीचर अपने टीचिंग मेथड को इसमें चेंज करेगा। इसमें वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, मतलब उनके सहयोग के साथ उनको पढ़ाएगा कि उनको किस वे में समझ आ रहा है। और यहाँ पे जो टीचर है वो प्लानिंग करेगा कि उसने कितना पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना, और कितनी एक्टिविटीज, कौन सी एग्जाम्पल्स देनी है, वो इन सभी में ही इंक्लूडेड होता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।